नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। रायबरेली इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली वासियों के लिए गंदगी का अंबार तो जैसे एक आम बात हो गई है। नगर पालिका क्षेत्र के कोने कोने में गंदगी का जमावड़ा नगर पालिका की नाकामी को बता रहा है। इसका मुख्य कारण निकल कर सामने आता है नगर पालिका अध्यक्ष और सफाई कर्मचारियों के बीच का मतभेद। कुछ लोग इस पूरे मामले को ठेका पट्टे को लेकर जोड़ रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी इसको वेतन सहित 11 सूत्री मांगों की पूरा न होने से जोड़ रहे हैं। और अब आलम यह है कि सैकड़ों सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, जिसका खामियाजा नगर पालिका क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के 11 सूत्री मांगों में सबसे ज़्यादा प्रमुख मांग है उनके वेतन संबंधी। वहीं पूरे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो धरना प्रदर्शन उग्र करने की बात कही है। वहीं अंदर खाने से एक बात और चर्चा में बनी है। एक वरिष्ठ लिपिक बाबू के खिलाफ लामबंद हुए सफाई कर्मचारियों से जुड़ी खबर, जिसमें सफाई कर्मचारी संजय मौर्य, जो नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का, जो एक ज़िला महासचिव हैं, जिनका एक पुराने भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त होना। हालांकि पूरे मामले में सफाई कर्मचारी सवालों से बचता नज़र आया है, क्योंकि उसके द्वारा जिस वरिष्ठ लिपिक बाबू पर आरोप लगाया जा रहा है, उस पूरे मामले में आरोपी के घेरे में सबूत सफाई कर्मचारी संजय मौर्य की संलिप्तता सामने आई है। मैं संजय मौर्य, जिला महासचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का पदाधिकारी। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर आज 3 दिवस से धरने पर बैठे हुए हैं। न हमारे अध्यक्ष महोदय अभी तक हम लोगों से मिलने आए, न हमारे ईओ साहब तो हमारे खैर आते हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे उन कर्मचारियों के पास आने और उनकी वेदना को समझें और इनके दुख को दूर करें, जो उनसे अपेक्षा है हमें। और शहर की जनता से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके कार्य नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि हमारी भी कुछ वेदनाएं हैं। हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, एरियर नहीं मिलता है, बोनस नहीं मिलता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उनके ACP का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग भाई हमारे सबसे छोटे तबके का है, जिसको 410 रुपये शासन द्वारा नियत मजदूरी तय की गई है, उसको वो भी नहीं दी जा रही है। अभी 395 और 350 रुपये दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब मिलकर इसका निर्णय लें और इनको 410 रुपये मजदूरी, दैनिक मजदूरी दें, ताकि इनका परिवार का पालन पोषण हो सके और इनको समय से वेतन देते रहें। बस हमारी यही मांगे। आप स्वयं किस पद पर हैं नगर पालिका में? मैं एक सफाई कर्मचारी पद पर हूं और हम सारे साथी कर्मचारियों का आह्वान भी करता हूं, यूनियन अध्यक्ष भी हूं। लोग बता रहे हैं कि आपको सीवर का इंचार्ज बना दिया गया था, जेई के बराबर का पद होता है। नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के करीबी होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाबू पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग, कौन बाबू है, क्या संलिप्तता है उसकी, जिसको हटाओ नगर पालिका बचाओ के नारे आपने लगा दिए? उसको पहले भी हम लोगों ने, क्या नाम है उसका, नाम और परिचय बताते चलो। बाबू, लेकिन उसके आशुतोष सिंह, लेकिन उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। उनको थोड़ा सा पता नहीं क्यों कर्मचारी विरोधी बातें करते हैं। इसके पहले हमारी अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव जी थी, तो उनके समय में उन्होंने अध्यक्ष जी के सामने, मेरे सामने भी बोला था कि अरे कर्मचारी इतना 50-60 हज़ार तनख्वाह पाता है, क्या वर्दी नहीं सिलवा सकता है? तो ये कर्मचारी विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। आप भी एक कर्मचारी हैं, बस मेरा यही कहना है। कोई भ्रष्टाचार में संलिप्तता थी क्या, कोई ऐसा मामला? अब उसकी आप विरोध कर रहे हैं लगातार। वो उसकी जांच तो जिला प्रशासन करे, उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं वो तो हम मांग कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जांच तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा ना। भ्रष्टाचार का क्या आरोप था, मामला क्या था वो पूरा? अरे उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे ईंधन घोटाला था, उसमें डीजल में फर्जी डीजल दिया जाता था उस टाइम। और अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूर्व की बात है, जो हम लोग धरना कर रहे थे उनके खिलाफ पूर्व में। तो अभी भी विरोध कर रहे हैं क्या आप लोग? अभी भी वो जब से आए हैं, इसके पहले 14 से 15 महीने तक निरंतर बढ़िया चल रहा था। हमारे ईओ साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय सभी कर्मचारियों को खुश रखते थे। जब से पता नहीं क्या हो गया, 4 महीने से हम लोगों को ऐसा देखने को समझने को मिल रहा है। पहले 5 तारीख को तनख्वाह आती थी, अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 2 महीने बीत रहा है। नहीं, जो सस्पेंड हुए थे, हाँ, किस मुद्दे पर सस्पेंड हुए थे और कितने लोग हुए थे? उसमें 5 लोग हुए थे, 5 या 6 लोग, एक लिपिक थे उसमें, और 5 हमारे सफाई कर्मचारी भाई भी थे, जिसमें हम भी थे। जी जी। लेकिन उसमें दरअसल अब वो बात नहीं समझ में आ रही है कि वो लोग हमको क्यों किए। हमको तो कर्मचारी थे, यूनियन का नेतृत्व कर रहे थे, वो द्वेष भावना से कर दिया गया था, वो अलग बात है। तो आपने एक्सेप्ट भी तो किया था कि आपने पैसा लिया था कर्मचारियों से उनको परमानेंट करने के नाम पर, फिर आपने दिया था, इसकी वीडियो भी है नगर पालिका पे। ऐसा कुछ नहीं।
रिटर्न में आपने दिया है?